हो गाइस भाई, कल रात हराम बॉल डर्बी देखने के बाद जो मेरे दिमाग का आयो ओया हुआ था भाई, उसके बाद चैंपियंस लीग नाइट्स ने मेरे को डिसपॉइंट नहीं किया और भाई एक साथ दो तगड़े मैचेस दे दिए भाई। पहला एथलेटिको वर्सेस लिवरपूल और दूसरा बेन वर्सेस चेल्सी। दोनों की भाई तुम स्टोरी लाइन और स्कोर लाइन देखो तो सेम सेम है, थोड़ी बहुत है। हो जाती भाई 3-2 ही होता दोनों मैचेस में, पर वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वहीं अगर तुम देखो तो भाई दोनों का पोजेशन भी भाई इतना सिमिलर था। जो जीतने वाली टीम थी उसका 56, दोनों का लिवरपूल और बेन का भाई जो हारने वाली थी का चेल्सी और एथलेटिको भाई दोनों का 46। और एक्सजी भी कहीं ना कहीं सिमिलर ही था भाई दोनों का। वहीं जो अगर मैं बात करने पे आऊँ तो भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लिवरपूल वर्सेस एथलेटिको। तुम लिवरपूल की लाइनअप देखो तो भाई कुछ ऐसी लाइनअप थी। कारगज पिछली बार आई थिंक येलो मिला था, उसके बाद तो रॉबर्टसन को बुलाया था तो बढ़िया खेला था, तो आज रॉबर्टसन को स्टार्ट दिया। वहीं बैक टू में भाई वन डाइक को नाते और भाई आज फ्रिम्पोंग को भी स्टार्ट दिया। भाई अब फ्रिम्पोंग आ गया तो भाई सबोसलाई को एज अ डबल पिविट खेलाया गया ग्रेवनबर्च के साथ। और वहीं भाई हमारा एज अ नंबर 10 वर्ड्स, लेफ्ट में गैकपो और राइट में भाई साला। और भाई अप टॉप भाई ईसाक इस समर विंडो की सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग स्टार्ट करी थी आज। एथलेटिको की लाइनअप देखो तो भाई ग्रिजमैन को आज स्टार्ट मिला था भाई, अल्वारेज आज नहीं था, जो कि भाई कहीं ना कहीं मिस आउट किया। अगर अल्वारेज होता तो आई गेस थोड़े बहुत चांसेस और बढ़ते, क्योंकि फॉरवर्ड्स ने आज कुछ ज़्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी भाई। जो भी गोल आए थे वो लोरेंते की तरफ से आए थे। वहीं अगर तुम देखो तो भाई इनके बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड पड़े हैं भाई सिमियोनी के। अब भाई मैच जैसे ही स्टार्ट होता है तो भाई लिवरपूल स्टार्ट्स अटैकिंग, और वो करते करते भाई अलेक्जेंडर ईसाक एक फाउल लेता है बॉक्स के पास ही, जिसकी फ्री किक लेने सलाह भाई आते हैं। तो भाई हम कहते हैं सलाह फ्री किक ले रहा है, क्या ही गोल होगा। तो सलाह भाई लेता है, डिफ्लेक्ट होती है रॉबर्टसन से और भाई इट गोज इनसाइड। ये भैया हराम बॉल चल रही है आपकी और चौथे मिनट में आपने गोल खा लिया है, वो भी ऐसे ऐसे खाया कि आप अनलक्की बोल सकते हैं भाई। कब भाई एक गोल है, कर लेगा आराम से रिकवर। हराम बॉल चलेगी भाई, कर लेगा आराम से। अगर तुम सलाह को देख लो तो भाई उसने कहा कि ना 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 बेटे अभी रुक, एक और मारता हूँ। ही वॉज लाइक भाई, उसने बढ़िया ड्रिबल करी ईसाक या फिर हाँ ग्रेवन बर्ड्स था, क्विक 1-2 की, और फिर भाई एक फिनिश वाली फिनिशिंग मारी बहुत ही सेक्सी। और छठे मिनट में भाई एथलेटिको माड्रिड के फैंस और उसका जो हेटर्स हैं भाई दोनों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि भाई कुछ पिछले 3-4 मैचेस में सलाह की कुछ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। तो भाई क्वेश्चंस रेज हो रहे थे कि क्या इस सीजन भी वो जो पिछले सीजन किया क्या रेप्लिकेट कर पाएगा, क्या वो चीज़ें कर पाएगा। पर यूसीएल नाइट्स आते भाई ने सबको साइलेंट कर दिया भाई मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं भाई ये 6 मिनट के अंदर 2 गोल पड़ गए ना, तो भाई तो मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल दी कि भाई मुँह दिया तुम्हारी हराम बॉल पे, हो गया तुम खत्म, घर जाओ सो जाओ। पर पूरे मैच में भाई तुम देखो तो लिवरपूल ने चांसेस बहुत सारे मिस किए। अगर तुम बिग चांसेस मिस्ड की बात करो तो भाई आई 6 बड़े चांसेस मिस किए भाई, जिसमें एक साला का था भाई ओपन गोल, एक भाई फ्रिंगपोंग का था, वो तो चलो बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्विक था क्योंकि वर्ड्स ने किया था उसको सेटअप, वो भी मिस हुआ। उसके बाद भाई एक एक इतने के बाद में आया था, एक उसको हेडर बनाया था साला ने, वो भी मिस हुआ। और एक दो गोल्स और हुए थे मिस। और वहीं मिस करने की बात आ रही है तो भाई एथलेटिको हुलियन आल्वारेज को मिस किया भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। वहीं पर एक लौंडा जो कहता कि भैया तुम चाहे कुछ भी कर लो, आई एम देयर, आई विल पुल दिस बैक फॉर माई टीम, मैं करके दिखाऊंगा भाई। क्योंकि ये लौंडा जब भाई उसमें आता है ना ये लिवरपूल के स्टेडियम में, तो भैया ये हो जाता है बावड़ा। तो भाई लोरेंते एज अ राइट बैक भाई हाफ टाइम खत्म होने के बिल्कुल ही +3 की जो टाइमिंग चल रही है 45+3 पे गोल मार देता है भाई। और कुछ ऐसा वैसा नहीं था, सही गोल था, अच्छा गोल था, बैंगर तो नहीं था पर अच्छा गोल था। उसके बाद भाई 2-1। और जो भाई ये सिमियोनी है लोंडा भाई कितना भागा है भाई आज ये भाई छोटा वालवर्दे है भाई, कुछ भी कहो, बहुत भागा भाई ये। वहीं अगर तुम कहो कि अब तो चलो हो गया, लिवरपूल 3-1 कर देगी, लिवरपूल 4-1 कर देगी, बट एज आई सेड बिफोर कि भाई बिग चांसेस मिस्ड बहुत सारे थे, तो 2-1 स्कोर ही चलता रहा भाई, इतना कुछ चेंज आया नहीं स्कोर लाइन में। बट लोरेंते अगेन गेट्स अ वॉली
एंड इट डिफ्लेक्ट्स, इट गोज इनसाइड। पर भाई मैं कहूँ क्या गोल मारा है भाई। जब मैं देख रहा था भाई आई वाज लाइक दैट कि भाई लोरेंते भाई छोड़ ही नहीं रहा। एनफील्ड में आते ही भाई ये पागल हो जाता है, छोड़ ही नहीं रहा भाई कि मैं करवाऊंगा अपनी टीम को कम बैक, भाई तुम कुछ भी कहो एज अ राइट बैक। पर जो भाई आर्ने स्लट के चोचले हैं, जो उसके टोटके हैं, जो उसने बार बिठाए हुए हैं, वो अपने काम पे लग गए। और कहीं ना कहीं एंड में आते आते जो हमें लग रहा था कि 2-2 से अब मैच ये ख़त्म हो जाएगा, 1-1 पॉइंट्स मिलेंगे दोनों टीम्स को, तो भाई वान डाइक ने मार दिया हेडर 90+2 पे भाई। अगर तुम हेडर भी देखो ना भाई, खड़े खड़े मारा भाई। मतलब ऐसा शरीर है इस आदमी का, ऐसा जानवर है भाई ये कि जरूरत ही नहीं पड़ी भाई उछलने की, बॉडी इतनी तगड़ी है भाई। और जो उनके सामने प्लेयर था भाई, ना तो कुछ उसने उतना मार्क किया, ना कुछ इतना अच्छा अपनी बॉडी का यूज किया गया, थोड़ा उड़ गया तो भाई उसने आराम से सेटअप हुआ, आराम से गोल खत्म भैया। पर एज आई सेड बिफोर, लोरेंते जो है भाई, ही क्रिएटेड अनदर चांस। सॉरलोथ आया था भाई सब्स्टिट्यूट होके और ही मिस्ड, he got in like last minute header to like equalize and he missed। पर भाई क्लासिक सॉरलोथ, हम क्या कहेंगे। पर भाई सॉरलोथ 90+ के बाद भाई मारता था गोल, ये भी कह सकते हैं। he didn't score today। और भाई एथलेटिको हार गई एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी, मैं कहूँगा। लिवरपूल की बात करो भाई, अगर तुम XG उठा के देखो भाई 2.72 का था XG। भाई मैंने कहा ना भाई, जो बिग चांसेस मिक्स करे हैं वो दिखा के भाई अपने XG के हिसाब से गोल और आने चाहिए थे, कम से कम 4-5 गोल आने चाहिए थे, पर वो आए नहीं भाई। वहीं अगर तुम भाई एथलेटिको के प्रेसिंग की बात करो भाई, टॉप नॉच थी, पर जो उनका वो था भाई डिफेंसिव डुओ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैग कर रहा था भाई, दिख रहा था एट टाइम्स के कोप अप नहीं कर पा रहा है भाई जो उनका बैक टू है। पर क्या कर सकते हैं। वहीं अगर मैं भाई लिवरपूल के बैक टू की बात करूं तो ओए होए होए, कोनाते और वान डाइक ने क्या परफॉर्मेंस डाली भाई। कोनाते इज लाइक भाई, अगर ये लोना ना हो लिवरपूल में तो जो इनके वो होंगे ना भाई, क्या ही होंगे पूछो मत भाई। बोजलाए आज मिडफील्ड में खेला था भाई, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस डाली। वर्ड्स का मैं कहूँगा इतने जो पिछले स्टिंकर्स डाले हैं उतना बुरा स्टिंकर नहीं था, पर ही हैड अ नाइस गेम। कुछ न्यूट्रल ही है, कुछ इतना अच्छा कुछ ज़्यादा वो भी नहीं। ईसा की मैं बात करूं तो भाई एट टाइम्स झलक मिलती है कि भाई ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पर जो होता है ना कि अभी लैग कर रहा है, अभी टीम में फिट नहीं हो पा रहा, कहीं ना कहीं कमज़ोर भी लग रहा था भाई, मुझे नहीं पता क्यों। अब भैया इनकी बात तो हो गई। एक और मैच हुआ था भाई कल रात को जो मैं दूसरी स्क्रीन पर देख रहा था, जो कि सिमिलर फैशन में घटित हुआ था भाई, बेन वर्सेस चेल्सी। आई मीन भाई म्यूनिच भाई इस बार तुम देखो तो चैंपियंस लीग के टॉप 3 में है मेरे हिसाब से भाई, सेमीफाइनल तक तो इस बार जाएगी। कि भाई क्या टीम है भाई, हर पोजीशन स्टैग्ड है भाई। पर एक जो प्रॉब्लम है, एक जो थोड़ी बहुत वो है, जो पिछले सीजन बार्सिलोना के साथ थी भाई, बेंच पे कुछ इतना बढ़िया माल नहीं पड़ा है भाई। जो मेन स्टार्टिंग लाइनअप है वही है, बेंच पे कुछ इतना बढ़िया माल है नहीं। अगर बेयन की लाइनअप तुम देखो तो भाई केन था अप टॉप, गिनाब्री एज अ नंबर 10 था, लेफ्ट में भाई लुइस दियाज, राइट में ओली से भाई। ओली से इस काइंडा अंडररेटेड विंगर मेरे हिसाब से, क्योंकि जितनी बात होनी चाहिए उतनी बात होती नहीं भाई इसकी, क्योंकि ये उसमें खेलता है बुंदेसलीगा में ही, अगर प्रीमियर लीग या उसमें कहीं खेलता तो भाई अभी तक इस लौंडे की बहुत बातचीत होती। वहीं अगर तुम चेल्सी का देखो तो भाई लाइनअप कुछ ऐसी थी भाई, जेम्स को एज अ डबल पिवट में खेलना स्टार्ट किया था भाई पिछले फीफा वर्ल्ड कप में, और उसके बाद से ही इज़ प्लेइंग वेरी गुड वहाँ पे। वहीं एंजो आज एज अ नंबर 10 था, पाल्मर राइट, पेड्रो अप टॉप, नेटो भाई लेफ्ट में। एक चीज़ जो मिस लगी भाई, आज डिलैप होता तो भाई लाइनअप और ज़्यादा सही रहता, क्योंकि भाई पेड्रो के सामने अगर एक प्रॉपर नंबर 9 खेल रहा है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा खेलता है, क्रिएट करने में थोड़ा अच्छा है वो। वहीं भाई अगर तुम देखो जो मैच स्टार्ट हुआ तो भाई स्टार्ट में ही बायर्न म्यूनिच ने अटैक करना स्टार्ट किया था, पर चेल्सी भी कहीं ना कहीं पीछे रह नहीं रही थी, आगे पीछे गेम हो रही थी।
पर वो आगे आगे पीछे कब तक होती भाई। 20वें मिनट पे भाई बेन ने मार दिया गोल, जो कि राइट से क्रॉस उठाई थी भाई, चालोबा ने किया था टच और ओन गोल होके अंदर घुस गई थी भाई। तो बेन म्यूनिच का 1-0 हो गया था। पर उसके बाद 7 मिनट के अंदर ही भाई ओली से पास करता है केन को और केन एक जीतता है पेनल्टी भाई। वो जब घुमा था ना, मुझे तभी चल गया था पता कि भाई हो गई पेनल्टी, इन पे नहीं हो रहा, नहीं रोक रहा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो भाई गोल है और रोकना ही पड़ेगा भाई। केन को मिली पेनल्टी और भाई केन ने दी घुसेड़, बड़े आराम से, बड़े प्यार से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो भाई 7 मिनट के अंदर 2-0 स्कोर हो गया। वही जो लग रहा था ना पहले वाले मैच में कि 2-0 स्टार्ट हुआ था, वही हो गया। उसके बाद भाई पाल्मर का लोड़ा है भाई, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, वो अपने हाफ में बॉल कीप करता है, अराउंड हाफ लाइन से 10 मीटर पहले तुम बोल सकते हो भाई, वहां से बॉल को देता है कैरी पूरा भाई बॉक्स तक, बॉक्स में क्विक 1-2 करता है, स्पेस का फायदा उठाता है और भाई एक बहुत ही सेक्सी फिनिश 2-1। भाई पाल्मर बोलता है कोई नहीं भाई, मेरी टीम हग रही है, हगने दो, मैं हूँ, आई डू इट भाई, कोई नहीं रोक सकता मुझे ये करने से। यहीं भाई हाफ टाइम हमारा हो गया फिनिश। वहीं भाई हाफ टाइम होने के थोड़ी देर बाद भाई केन को तुम देखो भाई, केन पेल देता है एक और गोल कि भैया तेरे को लगता है तू खींचेगा गेम, कोई नहीं भाई मैं खींच दूंगा। केन स्कोर्स अगेन भाई, बहुत ही तगड़ा गोल। पर अगर तुम देखो भाई केन की परफॉर्मेंस, वहीं अगर तुम नाबरी को देखो भाई, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस आई भाई। भाई उसने कितना किया था भाई आज ड्रॉप, आज वो ऐसा लग रहा था कि भोसले का नंबर 10 ही नंबर 6 खेल रहा है, क्योंकि आज कंपनी कैरी करवाने के लिए बॉल डीप में से भाई आके या तो गिनैब्री वो कर रहा था कलेक्ट, नहीं तो केन भी कर रहा था भाई एट टाइम्स। एक उसने चांस भी क्रिएट किया था जो कि मिस हो गया था। अब मैं भाई चांसेस की बात करूं तो भाई 3 बिग चांसेस बीएन ने मिस किए, 4-1 स्कोर लाइन आराम से बन सकती थी। पर एट द एंड जाते जाते 88 मिनट पे भाई पाल्मर फिर से स्कोर करता है भाई, बहुत ही मतलब चीकी फिनिश तुम बोल सकते हो, पर भाई वो ऑफ साइड हो जाती है इन चीज से। आई थिंक उसका घुटना थोड़ा बाहर था तो भाई वो ऑफ साइड थी। तो जो 3-2 की स्कोर लाइन होते होते रह गई, वो रह गई और 3-1 ही रह गया और चेल्सी कहीं ना कहीं हार गई। पर उसके हारने से पहले भाई यू आर 3-1 डाउन, मेरेकल चाहिए आपको, कुछ बढ़िया प्लेयर चाहिए जो कि आके भाई इम्पैक्ट ही डाल दे, कुछ ना कुछ तो चेंज ही कर दे, कुछ ना कुछ आपकी टीम का बढ़िया ही कर दे। एंजो मैरेस का क्या करता है भाई, गर्नाचो को लेके आता है गर्नाचो को लेके आता है और भाई गर्नाचो एक स्टिंकर ड्रॉप करता है और चेल्सी हार जाती है भाई। वहीं अगर तुम चेल्सी की प्रेसिंग देखो भाई, कुछ इतनी बढ़िया प्रेसिंग थी नहीं आज, थोड़ी लेजी टीम लग रही थी भाई। ऐसा भाई लग रहा था कि प्री सीजन का पहला गेम खेल रही है भाई। गलती उनकी भी नहीं है भाई, बेन वाज टू गुड, मजाक नहीं कर रहा भाई मैं। ता की बात तुम करो तो भाई 46 मिनट पे उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उसके बाद जो प्लेयर आया था उसने ता से अच्छा खेला भाई मेरे हिसाब से। नॉयर की तुम बात करो तो भाई कुछ इतने चांसेस रोकने को मिले नहीं। पर अगर मैं नॉयर की बात कर ही रहा हूँ तो भाई चेल्सी का कीपर जो सांचेज है उसने लिटरल 2-3 जो सेव्स किए बहुत ही तगड़े किए भाई। जो 3-1 की स्कोर लाइन बचा के रखी है वो उस लौंडे ने बचा के रखी है, वरना एज आई सेड बिफोर 4-1 5-1 कहीं नहीं गए थे भाई, बड़े आराम से होते, क्योंकि बहुत तगड़े चांसेस थे भाई। वो मतलब बोल सकते हो ना कि हो गया भैया अब तो सो जाओ, पर सांचेज ने बचा लिया उनको यार, कुछ भी कहो। बाकी भाई डिसअपॉइंट तो चैंपियंस लीग फुटबॉल करता नहीं है भाई, दोनों के दोनों तगड़े मैचेस देखने को मिले भाई, मज़ा आ गया। वहीं अगर भाई तुम्हें चाहिए कि मैं वॉच अलॉन्ग करना फिर से स्टार्ट करूं तो भैया कमेंट में लिख देना। अभी बंदे नहीं आते तो भाई मैं वॉच अलॉन्ग मैंने बंद कर दिया भाई, इसीलिए ऑब्वियस वाली बात है, कोई आएगा नहीं तो भाई इंचो मैं करूँगा इसके लिए ठीक है। और भाई वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, अगर भाई मेरी शक्ल अच्छी लगे ना लगे फिर भी भाई सब्सक्राइब कर देना। और भाई बाकी तो तुम्हें पता ही है यार। बाय।